में आप सभी का स्वागत है। अभी 7 बजे के बाद मोदी मंत्रिमंडल का पार्ट 3 अभी शपथ ग्रहण समारोह स्टार्ट होने ही वाला है। जैसे ही गोंडा जनपद से गोंडा के सांसद कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह का नाम राज्य मंत्री के लिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ा, यहाँ मनकापुर में उनके समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, सभी को विदित है, भारत सरकार के पहले ही मंत्रियों में संजीव बालियान, स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा उटेनी और चंदौली के जो मंत्री रहे महेंद्र नाथ पांडे, ये सब बुरी तरह से पराजित हो गए चुनाव में। यद्यपि उत्तर प्रदेश में इनको पार्टी को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया गया था, ये पार्टी के कार्यों को तो आगे नहीं बढ़ा पाए, स्वयं हार गए, ये अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसे में अयोध्या की सीट जब हार जाती है तो बगल में क्षत्रिय चेहरे के रूप में कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह को आगे बढ़ाने का पार्टी ने निर्णय किया, क्योंकि चुनाव 2 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने ही वाला है। इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए, क्षत्रियों की नाराजगी को रोकने के लिए कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह एक बड़े क्षत्रिय चेहरे के रूप में उभर करके सामने आए हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जीत दर्ज की है। जबकि पड़ोसी जिले में अयोध्या, जहां से राम मंदिर की लहर उठी थी, वहां से भी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में कीर्तिवर्धन सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में जब यहाँ की सीट जीत ली तो लगातार तीसरी बार वहां से जब सांसद बने तो पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया और जैसे ही उनका नाम आया, समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। हम यहाँ के मनकापुर टाउन एरिया के कुछ सभासदों से बात करेंगे। आपका स्वागत, क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। आप सभासद हैं जी। कैसा लग रहा है भैया, आज मंत्री बन रहे हैं? बहुत खुशी का महसूस हो रहा है जी। क्या कहना चाहते हैं जनता? जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मोदी योगी के लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ठीक काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। राजा भैया से उम्मीद है आपको विकास? बहुत उम्मीद है राजा भैया से। क्या नाम बेटा आपका? मोहित हांडा। क्या लगता है राजा भैया के मंत्री बने क्षेत्र का विकास होगा? बहुत विकास होगा, पूरे जिले का विकास होगा। उन्होंने हमेशा विकास की ओर ही ध्यान दिया है और आगे भी ध्यान देते रहेंगे। हम लोग को उनसे पूरी उम्मीद है और हम लोग की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। क्या नाम है साहब आपका? सभासद आप हैं जी। क्या लगता है राजा भैया के मंत्री बन जाने के बाद में मनकापुर क्षेत्र में जो अधूरी योजनाएं हैं, तमाम विकास के कार्य जो अधूरे पड़े हैं, विकास होगा? विकास हुआ है, विकास और होगा। अब तो मंत्री बन गया और विकास होगा। अभी तो विभाग का बंटवारा हो नहीं पाया है, लेकिन केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। और संसद एक खुशी तो संसद बनने का था और अब मंत्री बन गए तो डबल खुशी हो गई, दोहरी खुशी हो गया। भाई साहब क्या? अतुल कुमार गुप्ता मनकापुर से हैं। हमारे राजा भैया बहुत ही सरल स्वभाव के नेता हैं और पूरे जिला गोंडा के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। उनका सरल स्वभाव ही उनको बार बार जीत की तरफ आगे बढ़ाता है और मनकापुर की जनता के अंदर बहुत ही खुशी है जब से सुने हैं लोग कि ये मंत्री बन गए हैं और जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं वो पूरा करेंगे भैया। और उनकी सरलता ही पूरे भारत में जाना जाता है। अच्छे नेता हैं, सरल नेता हैं, चाहे जो उनसे मिलने आए आराम से मुलाकात हो जाती है और काफ़ी उन्होंने विकास किया है और अब जो काम बचे हैं वो पूरा करेंगे। भैया से अच्छा नेता हमारे समझ से कोई नहीं है और मोदी और योगी जी का उनके ऊपर काफ़ी आशीर्वाद रहा है, जिससे उनको इस पद के लिए चुना गया है। बहुत बढ़िया। आप क्या नाम है साहब? मेरा नाम विकास हांडा गोपी, सभासद आजाद नगर। आप सभासद हैं, क्या लगता है आपको? अभी आप बहुत जोर से नारा। बहुत अपार खुशी का माहौल हम लोगों के बीच में है। हमारे भैया जो सरल स्वभाव के और उनकी काबिलियत को देखते हुए तीसरी बार वो गोंडा जिले से सांसद हुए लगातार। उसके बाद अब उनको अब सबसे खुशी का हम लोगों को ये लग रहा है कि वो जिले का ही नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे देश में विकास की धारा बहाने के लिए अब उनको अथराइज हो गए। वो पूरे देश में विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो सत्य है कि गोंडा में मनकापुर का जो नाम था, मनकापुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। अब वो जिले का और प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश में विकास करेंगे। वो लगता है भैया के मंत्री बन जाने में सबसे ज्यादा खुशी गोंडा वालों को, गोंडा की जनता को सबसे ज्यादा खुशी है। और अब आने वाले समय में पूरे देश को और पूरे प्रदेश को भी हम लोगों को सबको नाज रहेगा भैया पे। भैया इसी तरह का काम ही करते हैं। मनकापुर को पहचान मिली कि नहीं मिली? मनकापुर को एक नई पहचान मिली है। हमारे राजा साहब अन्नू भैया भी एक बार मंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी माननीय महाराज और आनंद सिंह जी वो भी मंत्री रह चुके हैं। ये उनके पुत्र सांसद गोंडा, अब राजा भैया भी मंत्री हैं और विकास का कार्य आगे बढ़ता रहेगा। अब हम लोगों को पहचान की आवश्यकता नहीं है, राजा भैया ही हम लोगों की पहचान बनी है। क्या नाम है सर? घनश्याम कसौधन जी। क्या लगता है आपको? राजा भैया के मंत्री बन जाने पर मनकापुर गोंडा का विकास का द्वार खुल गया। जो विकास अब तक हो रहे थे उसमें और तेजी आएगी और इसके साथ पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर मनकापुर की एक पहचान बनी। सांसद से तो विकास अधूरा हो रहा था क्या? अधूरा नहीं हो रहा था, काम हो रहा था, मगर अब जब मंत्री हो गए पावर और बढ़ जाएगा
तो काम और होगा ही। आपका स्वागत है। पहले तो आपको सरकार बहुत अच्छी समीक्षा करता है। आपको इस चैनल का धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा उनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह, तो कीर्तिमान उन्होंने पैदा किया और पहली बार वो मंत्री बने हैं। हैट्रिक उनका लगा हुआ है इस बार, और अब इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और प्रदेश का भी होगा और पूरे देश का भी होगा। क्या लगता है, जैसे तमाम हमने उनसे इंटरव्यू में पूछा भी था और कहा भी था कि ओवर ब्रिज की जरूरत है, उन्होंने कहा 4 लेन पास हो गया है, तो क्या लगता है कि उनका जो स्टेटमेंट निकला था चुनाव के दरमियान, चुनाव के दिन, वो फलीभूत होता दिख रहा है? अवश्य पूरा होगा और बहुत जरूरी भी है। जाम लगता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम लगता है, तमाम उसमें लोग फंसे रहते हैं। खुद राजा भैया भी उसमें माननीय होने के बाद भी क्या कहना, जब रेलवे लाइन बंद हो जाती है, गेट बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और उनके नज़र में है, उन्होंने वादा भी किया है कि आश्वासन दिया है और पूरा उम्मीद है कि इसी कार्यकाल में वो पूरा भी हो जाएगा। सर क्या नाम है? रमेश चंद्र जायसवाल। क्या लगता है जायसवाल साहब जी, क्या लगता है मंत्री बनने के बाद? मंत्री बहुत अपार खुशी है और इतना बढ़िया नेता जो है पूरे देवी पाटन मंडल फैजाबाद मंडल में कोई इतना स्वच्छ किस्म का आदमी कोई नहीं है जो हमारे राजा भैया है आदमी। विकास कार्य हो रहा और विकास कार्य जो बाकी है वो और पूरा होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है पूरे जिले की। मनकापुर विधानसभा ने कभी भी उनकी इज्जत को जाने नहीं दी। नहीं जाने दिया। मनकापुर विधानसभा अपनी इज्जत और कभी जाने नहीं दिया। भी जो संकट में फंसे तो मनकापुर ने उनको उबारा। लीड यहीं से होती रही है, यहीं से हुआ है। मनकापुर विधानसभा ये मनकापुर एक अलग स्थान रखता है क्योंकि मनकापुर ने हमेशा उनको उभारा है। मनकापुर हमेशा अलग स्थान रखता है, वो मनकापुर के साथ और मनकापुर हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। हमारे यहाँ पिछली 3-4 पीढ़ी और आने वाली भी अभी कई पीढ़ियां उनके साथ ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर चलती रहेंगी। हम लोग हमेशा ऐसा ही रिजल्ट देते रहेंगे। ये तो फिर भी कुछ हल्का फुल्का कमजोर पड़ा, लेकिन इस बार भी हम 50,000 नहीं, उसको 5 लाख ही मानकर चल रहे हैं, जिस हिसाब से प्रदेश का रिजल्ट आया है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया, गोंडा की तो बात छोड़िए, गोंडा तो गोंडा है ही है, पूरा जनपद उनके साथ है, लेकिन मनकापुर वासी परिस्थितियों में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हर स्थिति में उनको संकट से उबारने का काम मनकापुर ने किया है। हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी की थी कि अगर मनकापुर ने अच्छी खासी लीडिंग नहीं दी तो हो सकता है कि उनका जो चुनावी नौका है वो भौर में फंस सकती है, लेकिन मनकापुर ने फिर अपना करतब दिखाया। 91 से लेकर के हमेशा राजा भैया के लिए अजय सीट रही है मनकापुर, एक अच्छी खासी लीडिंग दे करके उन्हें फिर से लोकसभा में पहुंचाने का काम किया है। तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं, जिसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मजबूर होकर के उन्हें क्षत्रिय होने के नाते भी, एक अच्छे लीडर होने के नाते भी उन्हें राज्य मंत्री बनाना पड़ा सेंटर में। अब उनके मंत्री बन जाने के बाद में मनकापुर सहित जनपद के अड़ोस पड़ोस के जनपदों में एक अच्छी खासी उम्मीद जगी है कि विकास की गंगा बहेगी। अब राजा भैया जब मंत्री बनेंगे, विकास होगा। ये तो आने वाला वक्त ही किस प्रकार से विकास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।